धरना प्रदर्शन कोई शौक नहीं, संघर्ष की कहानी है। 5000 लोगों के बीच में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ। उच्च अधिकारी लगातार वादों पर वादे करके मामले को टालने में लगे। अधियासी अभियंता जोन 2 जेपी गुप्ता ने जल्द समस्या का निस्तारण करने का भरोसा दिया। वहीं अपनी मांगे पूरी न होने पर जन सैलाब के साथ कानपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम का घेराव करने के लिए विवश हो रही क्षेत्रीय जनता। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान सभी समस्याओं की जानकारी देते हुए युद्ध स्तर पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। कानपुर से यूपी क्राइमलाइट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। कारण तो बहुत बड़ा है कि हमारे वार्ड की जनता को इस जल संस्थान के अधिशासी अभियंता, जल संस्थान के महाप्रबंधक जी, अवर अभियंता जी, ये लोग कभी वार्ड 63 की तरफ देखने भी नहीं जाते हैं। आवास विकास के जितने भी सेक्टर लगते हैं उन सेक्टरों में सीवर भराव हर दूसरे दिन बना रहता है। लोगों के घरों में किचन तक सीवर का पानी है और ये इतने निर्दयी हैं, इनको नहीं लगता है कि महामारी फैलेगी। वो महिलाएं बच्चे कैसे दिनचर्या जीवन जी रहे हैं, इसकी इनको कोई परवाह नहीं। मेरे बार बार कहने पर मैं 7 साल से मांग कर रहा हूं कि वहां पे डिशेल्डिंग का काम करा दिया जाए, चैम्बर्स को साफ कराया जाए, लाइन साफ कराई जाए। ये लोग लाइन नहीं साफ कराते, सारे समरसेबिल भस्त पड़े हुए हैं। लाइनें वाटर सप्लाई पूरे वार्ड में कहीं नहीं है, हैंड पाइप कहीं लगे नहीं है। जितने हैंड पाइप लगे तो सब रिबोर मांग रहे। ना हमारे वार्ड में पानी की सप्लाई है, ना सीवर की सप्लाई है। किसी प्रकार से जल संस्थान के एक्शन अवर अभियंता और महाप्रबंधक ये लोग देखने तक नहीं जाते। और इनको अगर कोई एप्लीकेशन दो तो उस एप्लीकेशन को ये लोग डस्टबिन में डालते हैं। आज तक 7 साल से कोई काम नहीं किया। पूरे वार्ड में सीवर के सारे चैम्बर खुले हुए हैं। मैं 5 साल से सीवर के ढक्कनों को ढकने के लिए बात कर रहा हूँ। मेन रोड पर पूरे ढक्कन खुले हुए, आए दिन पशु चार उसमें गिर करके मरते हैं, बच्चे गिरने की संभावनाएं है। लेकिन जब भी बोलो सुनना ही नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। इस बात से ऊब करके हम सभी समस्त क्षेत्रवासियों के साथ में आज जलकल के जोन 2 के ऑफिस में अनशन पर बैठे हैं। और जब तक ये अनशन पूरा नहीं होगा, जब तक कोई सक्षम अधिकारी आकर के समस्त मांगों को जब तक स्वीकृत नहीं करते और कार्य कराने के लिए ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक यह धरना जारी रहेगा। और अगर धरने के बावजूद यह नहीं माने तो मोती झील में हम पूरे वार्ड की 5000 जनता लेकर के मोती झील का घेराव करेंगे और नग्न प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अगर बात करें धरना प्रदर्शन की, तो महीना भर पहले आपकी क्षेत्रीय जनता ने भी आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, आश्वासन दिया था कि सड़कें हैं, नाली है और जल नल है, सब सही ठीक करा देंगे। उसके बाद भी नहीं। उसके विषय में एक तो मान्यवर मेरे को संज्ञान में नहीं। जहाँ के धरने की बात करें वहाँ पर संभवतः एक समरसेबल की मांग थी। मैंने उनको पूर्व में भी बोला था कि समरसेबल शीघ्र लगवा देंगे, लेकिन वहाँ की कुछ माताएं बहनें यहाँ आई थी, शायद एक्शन साहब से मिलकर गई और संभवतः शायद वहाँ एक्शन लग भी गया है। हमारे कोटे से समरसेबल लग गया है। हमारा अगला कदम बताए तो कि अगला कदम होगा कि मोती झील मुख्यालय पे हम 5000 की जनता को लेकर के जाएंगे, वहां पर आमरण अनशन पर बैठेंगे और अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। वाटर सप्लाई का जो काम है वो मन चाहे इतना परेशान है। ढक्कन चेंबर ऑफ दान से संबंधित किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। ना ही संबंधित अधिकारी कभी उस क्षेत्र में निरीक्षण करने आते, न देखने आते। और जो 15वें वित्त आयोग में हमारी सूची मैं इनको देता हूँ, सूची केवल कागजों में रहती, कभी उस पर अमल नहीं किया जाता। वेट करूँ ठीक है। संस्थान को आप लोगों को विभिन्न समस्याओं को बताया जा रहा है, किंतु उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अवगत हो कि हमारे वार्ड 63 के अंतर्गत में विभिन्न क्षेत्रों में आवास विकास 5P, 5F, सेक्टर 7 राजू विहार, सेक्टर 7 स्वर्ण जयंती विहार, सेक्टर 6 स्वर्ण जयंती विहार में सीवर भराव लगातार रहता है। सीवर लाइन की डिशेल्टिंग करवाने हेतु विभाग से 7 वर्षों से आग्रह कर रहा हूँ।
ठेकेदार सीवर सफाई का कार्य संतोषजनक नहीं करता है। गंगापुर नागेश्वर पार्क में सीवर लाइन न जुड़ी होने के कारण क्षेत्र में लगातार गंदे पानी का भराव रहता है एवं उर्मिला मार्केट मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर में सबमर्सिबल खातालेश्वर महादेव मंदिर आवास विकास एवं शिवाशक्ता पंप लगवाने हेतु एक भी हैंडपाइप एवं वार्ड के अधिकांश हैंडपंप खराब हो चुके हैं। कम से कम 20 हैंडपंपों का रिपोर्ट करवाने हेतु हमारे वार्ड में हैंडपंप न होने से क्षेत्रीय जनमानस को पीने की पानी के पेयजल की किल्लत रहती है। उसी क्रम में कम से कम 5 इंडिया मार्क का हैंडपंप की व्यवस्था कराई जाए लगवाने हेतु संदर्भ में उक्त समस्त समस्याओं को बार बार कई वर्षों से संबंधित अधिकारियों को अवगत आग्रह करा रहा हूँ। किंतु संबंधित अधिकारियों की उदासीनता के कारण विवश होकर क्षेत्रीय जनता के साथ एक दिवसीय क्रमिक अनशन पर आज मैं बैठ रहा हूँ। सभी समस्याओं का निराकरण न होने पर शीघ्र ही आम अनशन पर बैठूंगा व मुख्यालयों का घेराव करूँगा। मानव पूरे वार्ड में सीवर के जितने भी चैम्बर थे वो खुले पड़े हुए हैं। मैंने बार बार जैसे आपको अवगत कराया है, एक भी चैम्बर पे आज तक ढक्कन नहीं लगाया जा रहा है। बाबा पातालेश्वर महादेव मंदिर साउथ का हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। वहाँ पर आज विगत 1.5 वर्ष हो गए पिंक शौचालय बना हुआ है। अभी सावन का पवित्र महीना गया है, वहाँ लाखों भक्त श्रद्धालु आते, हमारी माताएं बहनें आती। पुरुष वर्ग तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन हमारी माताएं बहनों को शौचालय जाने के लिए, बाथरूम जाने की कोई व्यवस्था देती। मैंने वहाँ पर पिंक टॉयलेट बनवाया जो आज तक बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ इस कारण से कि वहाँ पर सीवर लाइन आज भी पिंक टॉयलेट को सीवर लाइन से नहीं कनेक्ट कराया गया। वहीं पे बगल में ही नागेश्वर पार्क है, पूरा नागेश्वर पार्क सीवर लाइन से भरा पड़ा हुआ है कि हमारे साथ सभी महिलाएं माताएं बहनें बैठी हुई हैं। उस लाइन को भी अभी तक नहीं जोड़ा जा रहा है। इन कार्यों को कब तक आपके द्वारा संतोषजनक जवाब हमको मिल जाए तो हम लोग वैसा आगे का कदम बढ़ाएं। और जो पाइपलाइन की अभी तक एक भी वाटर सप्लाई की लाइन हमारे यहाँ नहीं पड़ी है, जो कि 7 वर्षों से आपके पूर्व जो अधिकारी रहे मैंने उनको भी अवगत कराया, आज तक कोई वाटर सप्लाई की लाइन नहीं डाली गई, जिससे पूरे क्षेत्र की जनता परेशान है। पानी का स्रोत है वहाँ पर? पानी का स्रोत क्या, कई बड़े बड़े आपके ट्यूबवेल पंप लगे हुए और वो सारे ट्यूबवेल पंप ठूट की तरह खड़े हुए हैं। उसी क्रम में हमारे गंगापुर चालू हालत में है, ये तो आप ही लोग बता पाएंगे। फिलहाल सभी चालू हालत में है, जब चेक करा जाएगा तब होगा। एक पातालेश्वर महादेव मंदिर के पास 2 ट्यूबवेल लगे, केडीए ने लिए थे और वो सभी चालू कंडीशन में, सब में पानी है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता। तो वाटर सप्लाई की व्यवस्था शीघ्र कराई। आप एक बार हेलो कर लीजिए, उनके पास की धरती पे बैठे क्या करते हैं। से बात करो, आप उनसे बात करो, आपका अधिकार में पूछे नहीं वैसे अभी बात करेंगे कोई गारंटी नहीं है, बात आप अभी करिए। उसको तत्काल हटाया जाए प्रभाव से। समरसेबल सीवर सफाई, सीवर की डिसील्डिंग कम से कम उसको 10 समरसेबल हैंडपैप बैठो 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 बैठो।